नमस्कार। अध्याय 14 सांख्यिकी प्रश्न बैंक का हल कक्षा 9वीं गणित में हम आज पढ़ेंगे। सांख्यिकी प्रश्न पहला है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो कैसे ज्ञात करते हैं माध्य? 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है यहां पर 5। तो कितना हो गया? 18, 19, 20, 24, 28, 30, 30 बटे 5 यानी 5 छक्का 30। तो कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। फिर आंकड़ों 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक है। तो ज्ञात करते हैं 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक। चलिए इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। जब बढ़ते क्रम में ले लिया, आंकड़ों की संख्या क्या है? विषम है। तो सबसे बीच का जो पद होगा वह क्या होगा? माध्यक होगा, यानी 5 यहां पर माध्यक है। n धन 1 बटे 2वां पद यानी 5 धन 1 यानी 6 बटे 2वां पद यानी 3वां पद यहां पर माध्यक है। तीसरा देखते हैं, आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 27 और 23, 22, 14, 18 का बहुलक निम्न में से क्या है? इन्हें भी हम आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 14, 14, 14, 1, 2, 3 बार और फिर ये 14 4 बार आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 17, 17 यहां पर कितने बार है? 14 यहां पर 4 बार हो गया, तो उसे हम घेरा लगा दें ऐसे। फिर उसके बाद 17 है 1 बार, ये 17 कर दिया। फिर उसके बाद 18 देखिए कितने बार है? 18 है 2 बार, 3 बार, तो 18 आ गया। 18, 18, 18। फिर देखिए इसके बाद आ गया 18 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद हो गया 25, 25 के बाद हो गया 28। तो कुल आंकड़े यहां पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 आंकड़े हमारे हो गए। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा यहां पर 14 है। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा यहां पर क्या है? 14 है। तो इन आंकड़ों का बहुलक 14 है। ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यक है, माध्य है, बहुलक है, मीटर नहीं है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को खालिस्तान कहा जाता है। इन्हें हम कहते हैं आंकड़े। इन्हें हम कहते हैं आंकड़े। फिर दूसरा देखिए, खालिस्तान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है। कौन है? सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी यहां हम लिख देंगे। फिर तीसरा नंबर लेते हैं, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में क्या है? अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, यह कथन सत्य है। फिर देखिए, माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। प्रेक्षणों में वह मान होता है जो 2 भागों में विभक्त कर देता है। बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो क्या है माध्य ज्ञात करने का सूत्र? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां पर आ जाएगा ऊपर योग नीचे संख्या, तो यह माध्य का सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आ जाएगा, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा देखिए, जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब प्रेक्षणों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्यक कौन से प्रेक्षण का मान होता है? माध्यक सबसे मध्य का प्रेक्षण का मान होता है, या n धन 1 बटे 2वां पद माध्यक होता है। अगला है, माध्य किसे कहते हैं?
तो माध्य सभी प्रेक्षण प्राप्त प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं।